गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, मैं प्रमोद वाघ आप सभी का स्वागत हूँ आज के जबरदस्त प्रोग्राम में जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी। एक वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप 5 दिन का रहेगा और इसमें हम लोग बहुत नई नई चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार ये प्रोग्राम इस तरह प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। आप अन कर सकते हैं। आप हम लोग कुछ नियम रखेंगे कि आप अभी जब तक मैं आपसे ना पूछूं आप उसका जवाब नहीं देंगे। दूसरा, वीडियो आपको ऑन रखना कंफर्टेबली, आपके चेहरे के सामने लाइट हो इस तरह से रखिए, ज्यादा मूवमेंट ना कीजिए और ड्राइविंग करते हो तो आप वीडियो ऑफ ही रखिए, राइट। और मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें स्टूडेंट है क्या? स्टूडेंट टॉपिक है। तो मैंने पहला टॉपिक लिखा था कि पब्लिक स्पीकिंग से पहले की तैयारी जो करनी है उसके पहले की तैयारी क्या करनी है। इसमें समझ में आया आपको? पब्लिक स्पीकिंग के पहले की जो तैयारी होती है उसके पहले की क्या तैयारी होती है? अच्छा, कितने लोगों को डर लगता है और उसमें किस तरह के डर होते हैं? क्या फोबिया है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में? क्योंकि जनरली एक सर्वे किया गया था वर्ल्ड वाइड, उसमें समझ में आया कि इंसान को 2 तरह के जो डर है ना वो सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे पहला डर और डर होता है वो है पब्लिक स्पीकिंग का, लोगों के सामने खड़े रह के बात। तो दोस्तों ये जो डर है इसमें 2 नंबर का मैंने अपना पब्लिक स्पीकिंग का है। तो इसमें से आपने जब भी कभी कोशिश की है इस तरह पब्लिक स्पीकिंग करने की, तो इसमें आपको कौन से डर आपको कौन से आपको डर लगते है? क्या फोबिया बताइए, ठीक है। तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि मान लीजिए कि आप में से किसी को डांसिंग का शौक होगा, सिंगिंग का, एक्टिंग का, अलग अलग तरह के शौक हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको एक्टिंग का शौक है, ठीक है, और बड़ौदा गुजरात में या आप जहाँ पे भी रहते हैं चाहे सूरत में हो, तो इंसान के जो बड़े बैनर जो माने जाते हैं, मान लीजिए कि सुभाष घई, संजय लीला भंसाली या यशराज फिल्म है, तो ये जो बड़े बड़े बैनर्स है, करण जौहर का जो बैनर है धर्मा प्रोडक्शन, तो ये इसमें से बड़ा जो प्रोडक्शन हाउस है वो आपके शहर में आता है ऑडिशन के लिए कि हम लोग नए स्टार के साथ एक मूवी बनाने जा रहे हैं और वहां पे आके लगे, मतलब लोग आ रहे थोक में ऑडिशन देने। अब पेपर में, सोशल मीडिया में आया, ठीक है, अब गए लगे, वहां पे दिखाए, मेहनत मुशक्कत की, आपने 8-10 घंटे के बाद में आपका नंबर लगा और आप अंदर गए, ऑडिशन भी किया। ऑडिशन देने के बाद में आपका सिलेक्शन भी होता है, मेन लीड और उसके बाद में जो सपोर्टिव एक्टर होते हैं, सपोर्टिव कैरेक्टर, उसके लिए भी अलग अलग एज के हिसाब से। अब मान लीजिए आप नक्की कर दीजिए कि आपको मेन हीरो के तौर पे या हीरोइन के तौर पे मेन कैरेक्टर ने आपको लिया है और आप वहां पे जो कास्टिंग डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर सामने बैठे हैं, आपको स्टोरी भी समझा दी। अब उसके बाद में आपका सबसे पहला सवाल क्या होगा बताइए? समझ में आया मैंने क्या बताया? समझ में आ रहा है तो ऐसा कीजिए, समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा कीजिए। हमें एक्टर बना रहे हो ऐसा? क्या चीज? वो लोग हमें एज एक्टर ले रहे हैं क्या ऐसा? हाँ, अच्छा, पैसों के बारे में हो, रोल के बारे में होगा, क्या होगा? रोल के बारे में ही होगा। और मुझे कितना करोड़ देंगे, पूछेंगे, क्या पूछेंगे? मुझे क्या करना है वही मेन चीज है ना।
हाँ, आपका सवाल क्या होगा? बात करना होगी। अच्छा, किसी ने पूछे बताया, आपका जो आपको बताया तो सब ये जो रोल है कि मुझे कितना टाइम मिलेगा, कितने मिनट का रोल है, ये होगा घंटे के लिए है 180 मिनट। 3 घंटे की मूवी है, 180 मिनट की मूवी है, उसमें से आपका जो रोल है वो कितने लेंथ का है, कितनी मिनट का, ये आपका होगा। यस नो? पहला सवाल। यस। दूसरा सवाल, सर ये मेरा कैरेक्टर है, उसके लिए मुझे तैयार करनी है, तो क्या सही करूं? आपको यदि वो कास्टिंग डायरेक्टर पूछता कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप क्या करेंगे? क्या सर मैं पैसों के पहले बताइए, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा चाहिए उनको, क्या होगा, क्या करेंगे? कितनी लेंथ का मेरा रोल है और ये जो कैरेक्टर है किस का है, वो समझ के आप उसकी तैयारी करें। मान लीजिए कि आप मेन लीड में है तो आपके हिस्से में मैक्सिमम 120 मिनट आएगी, 2 घंटा, क्योंकि दूसरे भी तो कैरेक्टर होंगे ना, राइट? तो ये 2 घंटे का जो आपका जो रोल है उसके लिए आप आप अनम्यूट करके बात कीजिए कि पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम है तो ये 1 वे नहीं होना चाहिए, 2 वे होना चाहिए। जी बताइए। हाँ जी बताइए। आलिया, आलिया आप बताइए। सबसे पहले उनसे पूछेंगे कि हमारा क्या रोल है और क्या स्क्रिप्ट है। ठीक है, या इंस्पेक्टर का रोल है तो सर ये कैसे निभाओ? तो ये जो आपका रोल है, मान लीजिए कि 120 मिनट है, आप मेन लीड में है, तो आप वो स्क्रीन में दिखना है, इसके लिए आपको तैयारी करनी है। यस नो? वो कंफर्ट हो जाएगा क्योंकि आपको बेहतरीन प्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए आप तैयारी करेंगे कैरेक्टर के हिसाब से, पूरी उसकी तैयारी आप करें, है ना? यस नो? आपको मेरी आ रही है? यस यस आ रही है, आ रही है अभी। यस मुझे लगा किसी ने लिखा कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ ये बात तो सही है, थोड़ी बीच में टूट रही है। थोड़ी की जरूरत है, ऐसा बोल सकते। कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है और नेचर कैसा होगा? ओके, वेरी गुड। स्क्रिप्ट क्या होगी? स्क्रिप्ट क्या होगी? प्लीज लिखो। पब्लिक स्पीकिंग में आप में से होगी तो कुछ दिक्कतों का सामना आपने किया होगा। जैसे कोई बता सकता है कौन से आपने प्रॉब्लम फेस की है? देखिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैंने जानबूझ के बताया नहीं, मुझे लगा आप में से कोई पूछेगा। मेरा नाम है प्रमोद वसंतराव वाघ, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इटसेल्फ, और मैं फाइनेंस के फील्ड में, इंश्योरेंस के फील्ड में पिछले 28 साल से हूँ और ट्रेनिंग फील्ड में ऑलमोस्ट 15 साल से। तो ये 15 सालों में मैंने संतोष नायर ऑन फायर जो स्पीकर है, नाम सुना होगा, ट्रेनिंग उन्होंने किया, के साथ में मैंने काम किया। एक साथ डॉक्टर
विवेक बिंद्रा जो है बड़ा मिस कोरोना की जो फ्रेंचाइजी उनके साथ में मैंने कल ट्रेनर 2 साल काम किया है और कोरोना में ट्रेनिंग करती कंपनी उसमें मैं रह चुका हूँ। सो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए मैं की है और इतने सालों में 15 सालों में ट्रेनिंग के फील्ड में मैंने ऑफलाइन ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस लोगों को ट्रेनिंग की है और ये कोरोना के दरमियान तकरीबन 50,000 लोग हो गए तो 1.5 लाख प्लस लोगों में ट्रेन कर चुका हूँ अलग अलग सब्जेक्ट पे ऑफलाइन ऑनलाइन। इस तरह से मैंने प्रोग्राम किए हुए तो मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप जब तक बताएंगे नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा। जी बताइए आपने कौन सा प्रॉब्लम फेस डर लगता है कंटेंट भूल जाते हैं डर लगता है फिर कंटेंट भूल जाते हैं कंटेंट हो जाते हैं भूल जाते हैं मतलब प्रिपरेशन बहुत सही होती है लेकिन जाके वहाँ पे क्या बोलना है कैसे बोलना है हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जो बोल रहे हो बहुत फास्ट बोलना हो जाता है जो बोलने का स्पीड बढ़ जाता है कभी आप बताइए आप बताइए सर फियर बताइए हाँ जी आप बोलिए। जब मैं बोलने जाती हूँ तो वो थॉट्स गायब हो जाते हैं ब्लैंक हो जाता है। तो देखिए सफल जैसे 100,000 के ऑडियंस है या लाख के ऑडियंस तो आप जैसे मान लीजिए आप आए स्टेज पे यहाँ पे कैसे आए और आया और आपके सामने माइक है ठीक है तो आप जाते तो ऑडियंस को देखते और फिर बाप रे ये क्या हो गया ये क्या करना समझ नहीं आ रहा है कंफ्यूज हो जाते ना। तो जैसे स्टेज पे गए नहीं करना है जाके खड़े रहना है मैं आपके सामने खड़ा हूँ ठीक है और ऐसे करना है ये हाथ ऐसे जोड़ के उसको ऐसे करना है थोड़ा सा और अपने पेट की तरफ लेके जाना है ठीक है और ऑडियंस की तरफ देख के स्माइल करना है। हेलो हेलो समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना छोटे बच्चे जब कहीं पर या किसी रिश्तेदार के वहां पे भी गए तो सबसे पहला भाग्य क्या होता है बच्चों का किसी को अपना बनाना है। लोग घर में जाते हैं रिश्तेदार के घर में तो कोई पहचान नहीं अंकल हेलो आंटी स्माइल करके फिर अपना काम निकाल देते हैं राइट। तो सबसे पहले तो स्माइल करना है रिलैक्स होके जाना है जाके हड़बड़ी में बात शुरू करना है ये दिमाग में मत रखिए थोड़ा रिलैक्स होके। आपको किसने ऐसा बताया कि आप स्टेज पे गए तो तुरंत ही आपको बात करना है ऐसा जरूरी है? तो ऐसा जरूरी है क्या? समझ में आ रहा है? यस आ रहा है। जैसे
चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ जिसके तहत आपको फॉर्मूला के तहत आप काम करेंगे तो आप ना बनेगा, और वो है पीपीटी का फॉर्मूला। पीपी 3 बार पी और टी टी, ठीक है। तो आप जब भी कहीं पर भी जाते हैं तो क्या होता है कि प्रिपरेशन नहीं होती है और क्या है समझ में नहीं आता है। तो ये ट्रिपल पीटी पी ये फॉर्मूला है। अब सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है वो पी मींस पीपल, कि आप कौन से सामने गए हो, वहां पे लोग हैं, उम्र क्या है, एजुकेशन क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है ऑडियंस है यंगस्टर्स की और हम बच्चों वाला एग्जांपल दे रहे हैं या बूढ़ों के एग्जांपल दे रहे हैं। दूसरा है पी मींस प्लेस, आप कौन सी जगह पे हैं, आप किसी ऑडिटोरियम में हैं, किसी ओपन जगह में हैं, किसी हॉल में हैं, होटल में हैं। उस तरह से आपको अपनी आवाज का थ्रो रखना होगा। समझ में आ रही? यस। तीसरा पी है पीस पर्पस। पर्पस क्या है? वहां जा रहे हैं तो आपका पर्पस क्या करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन देना है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, कुछ नॉलेज शेयरिंग करना है, या ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। देखिए वहां पे यदि किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और आप मोटिवेशन की बात करेंगे तो वो नहीं चलेगा। और जहाँ पे मोटिवेशन की बात कर रही है वहां पे आप कुछ टेक्निकल बात करेंगे तो क्या हो, तो कनेक्ट होगा कोई बंदा। समझ में आ रहा है? यस नो? तो ये पहला पी पीपल का एज और एजुकेशन। दूसरा पी प्लेस, मींस आप कौन जगह पे, ओपन में, तुम्हें ऑडिटोरियम में, होटल में, कहाँ पे, वो आ गया है। तीसरा भी पर्पस, कि आप किस पर्पस से गए, मोटिवेशन देने गए, कुछ ट्रेनिंग है, क्या रीजन है, इंफॉर्मेशन है, कुछ प्रोडक्ट की बात करनी है, कुछ नॉलेज शेयरिंग करना है। तो ये तीनों पी, बूढ़े बैठे हैं और यंग की बात करेंगे, महिलाएं बैठी हैं और आप कुछ अलग ही बात करें बिजनेस की, तो वहां पे कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपकी बात सुनेंगे? नहीं। तो ये तीनों पी के बेस पे आपका टी टॉपिक तैयार होगा। समझ में आ रहा है? PPPT। समझ में आ रहा है? यस यस। तो ये कम्युनिकेशन का फॉर्मूला है, और कम्युनिकेशन का फॉर्मूला डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत तरह से बताते हैं। उन्होंने बताया था कि कम्युनिकेशन के लिए 3 सी जरूरी है। 3 सी। आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट करें, बच्चों के साथ में, वाइफ के साथ में, माता पिता, भाई बहन, यंगस्टर्स, किसी के भी साथ में, तो 3 सी जरूरी है। सबसे पहला है कनेक्ट। आप मान लीजिए किसी को फोन करिए, हम लोग अभी जो मीटिंग कर रहे हैं, वर्कशॉप है, तो ये कनेक्शन है इनका। नेट के माध्यम से हम जुड़े, कनेक्ट हुए। नेट कनेक्शन कभी कभी नहीं रहता तो मेरी आवाज नहीं आती। समझ में आ रहा है? तो इसलिए सबसे पहला है कनेक्ट। जब तक कि मोबाइल टू मोबाइल, टावर टू टावर कनेक्ट नहीं होगा, वैसे ही एक व्यक्ति की बात दूसरे के दिल तक नहीं पहुंचेगी, वो कनेक्ट नहीं होगा। दूसरा है वो है कनेक्ट के बाद में कन्वे। आप अपनी बात जब तक कन्वे नहीं करेंगे, कनेक्ट होने के बाद आपकी बात कन्वे होगी। आप कन्वे कनेक्ट में और करेंगे तो होगा। और तीसरा है कन्विंस। बीवी को कन्विंस करना है, बच्चे को कन्विंस करना है, माता पिता को कन्विंस करना है,
बॉस को कन्विंस करना है, एम्प्लॉय को कन्विंस करना है, एम्प्लॉय को कन्विंस करना है, लिफ्टमैन है, सफाई वाला है, एनी पर्सन। ये 3 सी जब तक कि आप कनेक्ट नहीं करते हैं, आप कन्वे नहीं कर पाएंगे। कन्वे नहीं होगा तो कन्विंस नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आ रहा तो लिखिए यस या अनम्यूट करके बोलिए। यस, Yes. समझ में आया। यस सर, यस सर। क्लियर? अली आप मुझे बता सकते हैं मैंने किस चीजों के बारे में बात की है? कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने आपको? जी, आपने ये ट्रिपल पी का पीटी का और पहला भी मतलब क्या है? चीज रहेगी इसमें, हाँ बताइए। वो मिस हो क्या गया रह था। गया? फर्स्ट बी People, place, purpose. एजुकेशन आता है। दूसरा बी प्लेस। अब ओपन जगह में है, कहीं पे कोई ऑडिटोरियम है, कोई होटल है, कोई हॉल से कहाँ पर है? प्लेस। फिर तीसरा पर्पस। क्लियर? पर्पस में क्या रहेगा? पर्पस मतलब क्या पर्पस है आपका जो आप डिलीवर कर रहे हैं उसके लिए? क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? ये जो फॉर्मूला जो मैंने दिया है, बीच कुछ नेट की वजह से आवाज नहीं आ पा रही थी, तो वीडियो में ग्रुप में शेयर करूंगा। आपने यदि ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए पर्पस ये है कि लोगों को पूछना है। अब फ्री में वर्क है तो वो कई बार अरे ठीक है ग्रुप में ज्वाइन कर लिया लेकिन ज्वाइन किया ही नहीं है। तो आप जब भी मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो लोगों को फोन के बोलिए कि भाई चल मीटिंग में आ जा जल्दी से। आप कर सकते हैं? और कोई सवाल? आज जो टॉपिक लिया उसके बारे में कोई